नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत खील भाग हरिवंश श्री हरिवंश पुराण द्वितीयोध्याय। स्वयंभुव मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अयोनिज अर्थात की मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपौ प्रजापति अर्थात कि ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। वह शतरूपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शतरूपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तनपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो, कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सूनऋता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सूनऋता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सूनऋता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सूनऋता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तर्षियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तर्षि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्लिष्टि से सूतछाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृकल और वृक तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नामक पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करिणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नंगवाला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतदुम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र और सुद्युम्न, ये 9 और 10वां अभिमन्यु थे। नंगवाला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वेन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था। अतः एवं ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संताप करके उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई।
ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वेन के पुत्र पृथु धनुष, कवच तथा तलवार धारण करके अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर सूत तथा राजाओं की वंशवाली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्धान और पालित ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्नि की पुत्री धीषणा ने प्राचीन बर्ही, शुक्ल, गय, कृष्ण, व्रज और अजिन नामक 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज, भगवान प्राचीन बर्ही, जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हविर्धान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीनाग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन बर्ही है। महीपति प्रभु प्राचीन बर्ही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन बर्ही से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के परागामी थे। वे सब प्रचेता गण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना अर्थात कि हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुख से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ वृक्ष ही बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने पृथ्वी की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारीशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारीशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर जंगम 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रचने योग्य
प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दीं। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौवें, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगीं। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके श्वशुर कैसे बन गए? प्रियवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। इति श्री महाभारते खीलभागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि प्रजासर्गे दक्षोत्पत्तिकथ ने द्वितीयो अध्याय समाप्त।